राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या अब तक आप लोगों ने समझ ली होगी। अगर नहीं समझी है तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें अवधी भाषा को ट्रांसलेट किया है हिंदी में और आप लोगों के लिए उसकी व्याख्या भी की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर से चेक कीजिएगा। इसके अलंकारों की भी एक वीडियो अलग से बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से चेक कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, इसी चैप्टर्स के सारी वीडियोस आपको एक साथ उसमें मिल जाएंगी। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की बैक एक्सरसाइजेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगे हैं। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो आपके सेक्शन यहाँ आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये उसमें से हैं कुछ। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मन स्थिति को दर्शाती है। देखिए, मन स्थिति का मतलब होता है मन की दशा, ठीक है, कि उनके मन पर क्या बीत रही थी। जो सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे को उनके किस इमोशन को दर्शा रही है। आदर और सम्मान यानी वो रिस्पेक्टफुल थे। भक्ति और श्रद्धा, वो बहुत ज़्यादा श्रद्धा से भरे हुए थे, डिवोशनल थे। भय और शिष्टाचार, उनके अंदर डर था। और शिष्टाचार का मतलब है मैनर्स जो होते हैं, कि कोई सामने आए तो उसको ग्रीट करने वाली बात। और प्रेम और सहिष्णुता, प्रेम मतलब प्यार और सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस। क्या उनके अंदर प्रेम और टॉलरेंस था, क्या उनके अंदर डर और शिष्टाचार था, इस वजह से वो सब दंड प्रणाम कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर है भय और शिष्टाचार, कि उनके मन में डर था परशुराम जी को देखकर और शिष्टाचार के नाते, एक ग्रीट करने के नाते वो उनको ग्रीट भी कर रहे थे और जरूरत से ज्यादा ही ओवरवेलम हुए जा रहे थे उनके आगे। सेकंड क्वेश्चन है, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बुलाई प्रणाम करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है। इससे जनक जी की कौन से गुण पता चलते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं। संवेदनशीलता, शिष्टता, सहनशीलता, उदासीनता। संवेदनशीलता मतलब ही वॉज वेरी सेंसिटिव। शिष्ट थे वो, शिष्ट का मतलब कि वो बहुत ज्यादा समझदार थे, मैनर्ड पर्सन थे। सहनशील थे, बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे। या उदासीन थे, बहुत ज्यादा ही वो कोई किसी से कोई मतलब ना रखने वाला व्यक्ति। उदासीन उसे कहते हैं जो किसी से किसी का कोई मतलब नहीं होता। तो इसका सही आंसर है शिष्टता, कि शिष्टता के कारण उन्होंने खुद आकर के प्रणाम किया था परशुराम जी को और साथ में ही अपनी पुत्री को भी बुलाकर उनसे भी नमस्कार करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। अतिरिस बोले वचन कठोरा, जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या था। जनक के तरफ परशुराम जी इतने कठोर क्यों हो रहे थे, इतने ज्यादा हार्श वर्ड्स उनसे क्यों बोल रहे थे। उचित आदर सत्कार ना मिलना, क्योंकि जनक ने उनका सम्मान नहीं किया था, उनको ठीक तरीके से वेलकम नहीं किया था, इसलिए वो कठोर हो रहे थे। जनक द्वारा समाचार छिपाना, जनक ने कोई बात छुपाई थी परशुराम से। शिव धनुष का खंडित होना, शिव धनुष का टूट जाना। या अन्य राजाओं की सभा में उपस्थिति, की बाकी राजा उस सभा में क्यों है, इसलिए वो उनसे गुस्सा हो रहे थे। तो सही उत्तर है शिव धनुष का खंडित होना, शिव धनुष का टूट जाने की वजह से परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित थे। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, राम का कथन होई कोई एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो जब रामचंद्र जी ने कहा कि कोई आपका एक दास ही होगा जिससे ये शिव धनुष भंग हुआ होगा, इससे उनके कौन से गुण के बारे में पता चलता है, कौन सी क्वालिटी रामचंद्र जी के सामने आती है। कूटनीति और चतुराई, विनम्रता और मर्यादा, त्याग और समर्पण, दृढ़ता और आत्मविश्वास। मतलब कूटनीति और चतुराई, वो बहुत चतुर थे और वो बात को छुपाना चाहते थे, वो परशुराम जी को ये नहीं बताना चाहते थे कि धनुष उनसे टूटा है, ये कारण था। विनम्रता और मर्यादा, वो बहुत विनम्र थे, बहुत पोलाइट थे और अपनी मर्यादा में, अपने दायरे में रहकर ही बात करना चाहते थे, काम करना चाहते थे। त्याग और समर्पण, वो त्याग यानी सैक्रिफाइस करना चाहते थे, उन वो डिवोशनल थे, सैक्रिफाइसिंग पर्सन थे। या दृढ़ता और आत्मविश्वास, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था और वो डिटरमिन्ड थे किसी काम को करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनम्रता और मर्यादा, कि उनकी विनम्रता को दर्शाता है कि जब परशुराम जी इतने गुस्से में उनके सामने आए, सब लोगों से इतने गुस्से में बात कर रहे थे, उसके बावजूद भी रामचंद्र जी ने बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाया, वो बहुत पोलाइट थे और मर्यादा में रहकर हाथ जोड़कर उनसे बोल रहे थे कि आपका कोई दास ही होगा जिससे ये धनुष टूटा होगा।
आगे बढ़ते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण है? उपहास मतलब मजाक बनाते हुए जो शब्द बोले हैं लक्ष्मण ने, उसका क्या मतलब है? वे सभा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। लक्ष्मण ये प्रूव करना चाहते थे कि वो सबसे महान है, लक्ष्मण जी सबसे महान है। उन्हें राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना था, रामचंद्र जी के बारे में वो कितना सोचते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये शब्द बोले। वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मतलब अनजान। क्या वो जानते नहीं थे कि परशुराम जी कितने शक्तिशाली हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है? वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे, वे परशुराम को चैलेंज करना चाहते थे कि जो इतनी बढ़ा चढ़ाकर आप बातें कर रहे हैं, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो आइए मुझसे युद्ध कीजिए। वो चुनौती दे रहे थे, उन्हें चैलेंज कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है घ। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। अरद निमेष कल्प संभीता पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए और बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों। अगर आपने मेरी इसकी व्याख्या की वीडियो देखी है तो आपको इसका उत्तर तुरंत मिल गया होगा। अगर अभी तक नहीं देखी आपने वो वीडियो तो जरूर से जाके उसे देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप पूरा पाठ और उसकी व्याख्या समझ सकते हैं और डिफिकल्ट वर्ड्स का आपको वहां हिंदी में मीनिंग भी मिल जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल में आपको वहां मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। ये पंक्ति सीता जी के संदर्भ में कही गई है क्योंकि सीता जी के लिए एक एक क्षण जो है वो युगों के समान बीत रहा था। क्यों बीत रहा था, कब बीत रहा था, वहां पे आपको वीडियो में क्लियर मिल जाएगा। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है? ये सीता जी के संदर्भ में कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि उनके लिए हर एक क्षण बहुत भारी हो गया था, उनके लिए हर एक क्षण बिताना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत व्याकुल थी, बेचैन थी कि अब आगे क्या होगा। ठीक है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा न ता मारे जय ही सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। जब परशुराम जी ने यह चेतावनी दी होगी कि वह इस समाज से हटकर अलग हो जाए, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस समाज से, समाज मतलब वहां उपस्थित सभी राजा जो बैठे हुए थे उन सबसे अलग हटकर बाहर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ मौजूद सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो ये चेतावनी सुनते ही जो बाकी के राज समाज था उन पर भय का आतंक आ गया था। वो बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि परशुराम जी अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, क्रोध के लिए जाने जाते हैं और वह अपनी क्रोध की अग्नि में किसी को भी भस्म कर सकते हैं, अपनी क्रोध के कारण किसी को भी क्षति पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सभी राज समाज में डर का माहौल था। आगे देखते हैं। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर, उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने दिखाया कि रामचंद्र जी कितना भी कुछ हो गया, कितनी उनको बातें सुना दी गई, परंतु फिर भी वह शांति और विनम्रता के साथ परशुराम जी के साथ बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला होए नाथ होए कोई दास तुम्हारा। तो यहाँ पे वो विनम्रता से दिखा रहे थे, जबकि लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी के साथ व्यंग करके और अपना गुस्सा प्रकट करके परशुराम जी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। तो आपके हिसाब से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए इनमें से किसका मार्ग उचित है, विनय का या तर्क का? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से, तो बाकी आपका अपना उसमें आंसर हो सकता है, पर मेरे हिसाब से विनय का मार्ग उचित है क्योंकि अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आप जानते हैं कि पाठ के अंत में भी यही होता है कि रामचंद्र जी अपने विनय से, अपने विनम्रता से परशुराम जी के गुस्से को शांत कर पाते हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और हम उसके साथ तर्क वितर्क करेंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा और गुस्से में व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो हम अगर उसको और गुस्सा दिलाएंगे तो वो कोई भी सही फैसला नहीं कर पाएगा, जबकि विनम्रता से और शांति से अगर हम उससे बात करेंगे तो उसके गुस्से को शांत कर पाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? यह उनके व्यक्तित्व के गुणों को दर्शाता है कि वह विनम्र हैं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह विवेकशील हैं, मतलब सोच समझ रखते हैं, जल्दी से अपना आपा नहीं खोते। उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से कैसे अलग स्थापित करता है कि बाकी पात्र जो इस पद्यखंड में हमने देखे, वो पात्र या तो जो बाकी के राजा हैं जैसे, वो या तो परशुराम जी से डरे हुए हैं, भयभीत हैं,
जैसे सीता जी की माता को देखा वो घबराई हुई हैं, सीता जी को देखा वो बहुत ज्यादा बेचैन है, व्याकुल हैं, जनक जी परेशान हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी के साथ तर्क कर रहे हैं, वो भी परशुराम जी की तरह ही क्रोधित हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी ने धैर्य और विनम्रता के साथ पूरी स्थिति को संभालने का प्रयास किया। देखिए अगला प्रश्न है, यह कविता संवाद का सुंदर उदाहरण है। संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन हो रही है। मैंने पहले एक वीडियो में जिसमें पूरी व्याख्या समझाई है उसमें आपको संवाद का अर्थ भी बताया है। तालिका होता है लिस्ट। इस लिस्ट में दिए गए कथनों का मतलब है डायलॉग्स। जो डायलॉग्स बोले गए हैं उनको पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन किसका हो सकता है, यानी कौन सा डायलॉग किसका हो सकता है, और अपनी समझ से उस पर सही निशान लगाइए। शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। ये कथन या ये डायलॉग किसने कहा है? रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी, परशुराम जी, जनक या सीता की माता सुनैना। तो ये कथन रामचंद्र जी ने कहा है। होए कोई एक दास तुम्हारा, ये कथन रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा था। विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, ये वाक्य या ये डायलॉग सीता जी की माता सुनैना ने कहा था जब वह बहुत घबरा गई थी और उन्होंने कहा विधि ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, यह बात परशुराम जी ने कही थी जब रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि आपका कोई दास ही होगा जिसने ये शिव धनुष को तोड़ा है। तब उन्होंने ये क्रोध में आकर रामचंद्र जी से कहा था कि सेवक वो होता है जो सेवा करे। इस कारण ये सब राजा यहाँ आए हैं। ये कथन जनक जी ने कहा था जब जनक जी ने कारण बताया था परशुराम जी को कि सारे राजा, सारे महीप यहाँ क्यों आए हैं। बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली हैं। ये कथन लक्ष्मण जी ने कहा था जब वह परशुराम जी से कह रहे थे कि बचपन में, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, तो आपका इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है। इसके आगे है, क्या आगे है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये रामचंद्र जी ने कहा था परशुराम जी से। कहो जनक किस कारण ये भीड़ है। ये बात परशुराम जी ने पूछी थी जनक जी से कि यहाँ पे ये सारी राजा क्यों उपस्थित हुए हैं, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों। ये लक्ष्मण जी ने बताया था। मैंने पिछले डायलॉग में भी आपको बताया था कि जब वो बोल रहे हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सी धनुष तोड़े हुए हैं, तब आप क्यों नहीं आए कभी हमें डांटने, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है, ये लक्ष्मण जी ने बोला था। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने इसके प्रश्न भी बता दिए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इस चैप्टर के अलंकार के लिए एक अलग वीडियो बनाई है, व्याख्या के लिए एक अलग वीडियो बनाई है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।